गुड इवनिंग एवरीवन। आज बात होगी हमारी पाइथन के अपने प्रोग्राम्स को आप इंटरैक्टिव कैसे बनाएंगे। जब मैं कह रहा हूं इंटरैक्टिव कैसे बनाएंगे तो मेरा मतलब आज हम बात करेंगे कि पाइथन में आप यूजर से इनपुट कैसे लेते हैं। अभी तक आपने अपने प्रोग्राम के थ्रू आउटपुट सीखा, दैट इज प्रिंट को आपने कई वेराइटीज में देखा। अब अपन बात करेंगे अगर हमको यूजर से डेटा लेना है, यानी यूजर से वैल्यू लेनी है, तो ये काम आप पाइथन में कैसे करने वाले हैं। तो पाइथन में अगर आपको यूजर से इनपुट लेना है तो पाइथन आपको प्रोवाइड करती है एक फंक्शन। गौर करिएगा, बिल्ट इन फंक्शन है, तो कोई मॉड्यूल भी इसके लिए नहीं लगेगा। फंक्शन का नाम है इनपुट। करता क्या है? इनपुट फंक्शन आपके प्रोग्राम को पॉज करेगा, जो भी यूजर इनपुट देगा ये उस इनपुट को कैप्चर करेगा और आपको वो इनपुट रिटर्न करेगा इन द फॉर्म ऑफ अ स्ट्रिंग। गौर से सुनिएगा, जब भी आप इनपुट फंक्शन कॉल करेंगे प्रोग्राम पॉज होगा, प्रोग्राम वेट करेगा कि यूजर अपना इनपुट दे, जो भी इनपुट यूजर देगा इनपुट वो इनपुट रिटर्न करेगा, बट गौर करिएगा रिटर्न करेगा इन द फॉर्म ऑफ अ स्ट्रिंग। तो अगर मैं हेलो टाइप करूंगा तो वो तो ऑब्वियस सी बात है कि स्ट्रिंग बनकर आएगा। मैं अगर 10 भी टाइप करूंगा तो वो 10 भी आपके प्रोग्राम में आएगा इन द फॉर्म ऑफ अ स्ट्रिंग। अब सीधे अपन प्रैक्टिकल पे चलते हैं और देखते हैं इनपुट की कुछ एग्जांपल्स। टॉपिक नया है, सो विल बी गोइंग फॉर अ न्यू फोल्डर। टॉपिक नंबर 4, इनपुट डेमो। ठीक, इनसाइड इनपुट डेमो आई एम क्रिएटिंग अ न्यू फाइल, लेट्स कॉल इट example1.py। और मान लीजिए मैं पहला कोड बना रहा हूं यूजर से उसका नाम लेने का। तो मैं सबसे पहले प्रिंट में लिखूंगा व्हाट इज योर नेम। ओके, व्हाट इज योर नेम, ये मेरा यूजर को मैसेज। अब मुझे नाम कैप्चर करना है तो मैं बोलूंगा नेम इज इक्वल्स टू इनपुट। इतना इजी है पाइथन में यूजर से इनपुट लेना। जैसे ही आपकी लाइन नंबर 2 रन होगी, पाइथन प्रोग्राम को रोकेगी, वेट करेगी कि यूजर कुछ टाइप करे। जो भी यूजर टाइप करेगा वो वैल्यू आकर स्टोर हो जाएगी आपके इस वेरिएबल में जिसका नाम नेम है। इसके बाद आप लिखेंगे प्रिंट, प्रिंट के बाद आप लिखेंगे हेलो, और हेलो के बाद आप कॉमा करके पास कर देंगे नेम। तो कर क्या रहा है ये कोड? कुछ खास नहीं, यूजर से उसका नाम मांग रहा है और हेलो के साथ उसके नाम को वापस स्क्रीन के ऊपर फ्लैश कर रहा है। प्रोग्राम को अपन सेव करते हैं। लेट्स माइग्रेट इनसाइड चैप्टर नंबर 4। राइट, स्क्रीन क्लियर। कोड रन करने के लिए हमेशा की तरह पाइथन, और पाइथन के बाद आपके प्रोग्राम का नाम विच इज example1.py। व्हाट इज योर नेम, मैंने कहा सचिन, एंटर स्ट्राइक करा, प्रोग्राम ने कह दिया हेलो सचिन। ठीक है, और अगर आपने इनपुट में स्पेस दी तो आई मीन अगर आपने पूरा नाम दे दिया, जैसे मैंने नाम दे दिया सचिन कपूर, तो अगर आपने पूरा नाम दे दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इनपुट स्पेस सहित पूरा इनपुट कैप्चर कर लेगा, आपके नेम वेरिएबल में आ जाएगा और आप देखेंगे स्क्रीन पे आपको वो पूरी स्ट्रिंग मिलेगी जो एज ए यूजर आपने टाइप की है। यहां तक कोई डाउट, कोई क्वेश्चन तो पूछें। ऑल क्लियर? सिंपल है, यहां तक तो कोई डाउट खास होना नहीं चाहिए। चलूं आगे? जल्दी जल्दी बोलें, इतना ढीलम ढाल कैसे चलेगी गाड़ी आगे। बी इंटरैक्टिव, बी स्मार्ट। चलिए अब मैं आपको अगला कोड लिख के दे रहा हूं। ठीक है, उस कोड को देखिए और आउटपुट प्रिडिक्ट कीजिएगा। कोड ये है कि मैं यूजर से 2 नंबर लेना चाहता हूं और मैं चाहता हूं, अच्छा उससे पहले एक और बात मैं आपको इनपुट के बारे में बता दूं। ये बताइए लाइन नंबर 1 क्या कर रही है? एवरीवन प्लीज रिस्पॉन्ड। लाइन नंबर 1 इस कोड में क्या कर रही है? वेरी गुड, लाइन नंबर 1 स्क्रीन पे टेक्स्ट प्रिंट कर रही है। पाइथन का इनपुट इतना स्मार्ट है कि जो काम आप प्रिंट से करा रहे हैं कि स्क्रीन पे पहले मैसेज आए उसके बाद यूजर इनपुट दे, वो काम आप इनपुट से भी करा सकते हैं। यानी इनपुट आपसे आर्गुमेंट के तौर पे एक स्ट्रिंग लेगा। गौर करिएगा, सिर्फ स्ट्रिंग लेगा। जो भी स्ट्रिंग आप इसको देंगे ये उस स्ट्रिंग को स्क्रीन के ऊपर फ्लैश करेगा। तो व्हाट इज योर नेम ये स्क्रीन के ऊपर दिखाएगा, कोड रोकेगा और जो भी नाम यूजर टाइप करेगा वो आ जाएगा आपके इस वेरिएबल के अंदर जिसका नाम नेम है। यानी जो काम आप प्रिंट से करवा रहे थे वो काम आप इनपुट से भी करवा सकते हैं। राइट, तो अब अगर मैं इस कोड को रन करता हूं तो आप देखेंगे बस आपको हल्का सा एक डिफरेंस दिखेगा। आई होप आपने पहचान लिया होगा वो डिफरेंस क्या है। प्रिंट की जगह इनपुट यूज करने में फर्क क्या पड़ रहा है। तो हल्का सा आपका कोड पॉज होगा। कहां पॉज होगा? वहीं पॉज होगा जहां पर यूजर से आप इनपुट ले रहे हैं। मैंने टाइप करा मान लीजिए सचिन, बल्कि पूरा ही नाम दे देता हूं सचिन कपूर। एंटर स्ट्राइक करा तो मुझे मिलेगा हेलो सचिन कपूर। बिल्कुल सही आदर्श। इनपुट अपनी तरफ से कोई न्यू लाइन नहीं देता है। तो आपने नोटिस ना करा हो तो जरा कीजिए, मैं दोबारा कोड रन करता हूं। प्रिंट के बारे में तो आपको याद है, प्रिंट ऑटोमेटिकली एक न्यू लाइन देता था
जो किसके कारण होती थी? प्रिंट न्यू लाइन ऑटोमेटिकली देता था, जो किस कारण से होती थी? जो होती थी उस कीवर्ड आर्गुमेंट के कारण, जिसका नाम हुआ करता था एंड। प्रिंट के अंदर एक एंड नाम का कीवर्ड आर्गुमेंट ऑटोमेटिकली ऐड हो जाता था, वो आपको अपने आप न्यू लाइन देता था। इनपुट में वो कीवर्ड आर्गुमेंट नहीं है। ओके, तो अब अगर मैं जाता हूं चैप्टर नंबर 4 में और अब मैं प्रोग्राम रन करता हूं, तो आप देखेंगे जैसे ही कोड रन होगा एग्जाम्पल 2, कर्सर क्वेश्चन मार्क के बाद ही ब्लिंक हो रहा है और वहीं पे मैं अपना नाम टाइप कर पा रहा हूं। इनकेस आपको लग रहा है हमें नेक्स्ट रो पे चाहिए, तो आप अपना ट्रेडिशनल तरीका फॉलो करेंगे, दैट विल बी बैकस्लैश n। ये लगा दीजिए इनपुट में, अब कोड रन कीजिए, तो आप देखेंगे व्हाट इज योर नेम के बाद कर्सर नेक्स्ट रो पे आ गया। यहां टाइप करा आपने अपना नाम, मैंने टाइप करा सचिन, और आपको मिल गया आउटपुट। तो इनपुट्स के बारे में याद रखिएगा, इनपुट इनपुट तो लेता ही है। अगर आप चाहें तो इसको टेक्स्ट देकर स्क्रीन पे मैसेज भी प्रिंट करवा सकते हैं। चलिए अब आते हैं अगले छोटे से एग्जाम्पल पे। फर्स्ट एग्जाम्पल एक बार और दिखा दूं। हाँ नमन, ये रहा फर्स्ट एग्जाम्पल, नथिंग स्पेशल। मैंने सिर्फ इतना बताया इनपुट क्या करता है। तो इनपुट आपके प्रोग्राम को पॉज करता है, जो भी नाम यूजर टाइप करेगा, जो भी टाइप करेगा वो रिटर्न करेगा। बस करेगा क्या? आप टाइप कुछ भी कर दो, करेगा उसे इन द फॉर्म ऑफ अ स्ट्रिंग। ये इनपुट की अपनी एक रेस्ट्रिक्शन है। चलो मैंने कोड सेव करा, लेट्स गो फॉर द थर्ड एग्जाम्पल। तो अब थर्ड एग्जाम्पल में मैं दो नंबर लेकर उन्हें ऐड करना चाहूंगा। तो मैंने कहा a इज इक्वल्स टू इनपुट डबल कोट्स एंटर फर्स्ट इंटीजर, ये मैंने यूजर को कहा। b इज इक्वल्स टू इनपुट डबल कोट्स एंटर सेकेंड इंटीजर, ये मैंने यूजर से सेकेंड इंटीजर मांगा। दोनों a और b में स्टोर कर लिए, c इक्वल टू a प्लस बी कर दिया, और उसके बाद मैंने कहा प्रिंट सम इज कॉमा c। ठीक है, अब आप मुझे बताइए, अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स मिस ना करे हो तो क्या ये प्रोग्राम दो इंटीजर्स लेकर उन्हें ऐड कर देगा? तो जवाब है नहीं, ये दो इंटीजर ही नहीं लेगा। पहली बात तो ये लेगा ही दो स्ट्रिंग। भले ही मैं 1020 दूं वो भी स्ट्रिंग बन के जाएंगे। यस, भले ही मैं 1020 दूं, पाइथन बाय डिफॉल्ट उन्हें भी स्ट्रिंग बना देगी, क्योंकि इनपुट हर इनपुट को कन्वर्ट कर देता है इनटू अ स्ट्रिंग। ठीक है, तो अब अगर मैं इस कोड को एग्जीक्यूट करता हूं, ध्यान दीजिएगा। तो मैंने राइट क्लिक करा, रन कोड करा, प्रोग्राम रन हुआ, स्क्रीन पे आया एंटर फर्स्ट इंटीजर, मैंने कहा 10, एंटर सेकंड इंटीजर, मैंने कहा 20। तो सम कितना आ रहा है इसका? सम आ रहा है इसका 1020। सॉल्यूशन आप सबको पता है। इसको सॉल्व करने के लिए या तो आप जब ऐड कर रहे हो तब यूज कर लें पाइथन का टाइप कन्वर्जन फंक्शन, जिसका की नाम है इंट। तो अगर आप कह देंगे इंट ऑफ ए प्लस इंट ऑफ बी, तो आपका प्रोग्राम प्रॉपरली इन इंटीजर्स को ऐड कर पाएगा। ओके, लेट मी सेव दिस। मैंने सेव करा, कोड रन करा, प्रोग्राम ने कहा एंटर फर्स्ट इंट, मैंने कहा 10, एंटर सेकंड इंट, मैंने कहा 20, प्रोग्राम दिखा देगा सम इज 30। या फिर दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है? दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है आप यहां ए प्लस बी ही रहने दें। अच्छा चलिए मैं इसको सेकंड प्रोग्राम बना देता हूं। दिस विल बी आर एग्जाम्पल नंबर 4। बिल्कुल सही बात है भरत। दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि जब आप ये जानते हैं कि इनपुट स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है, तो जिस वक्त आप इनपुट कॉल कर रहे हो उसी वक्त उसे इंट के अंदर पास कर दें। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि इनपुट जो स्ट्रिंग रिटर्न करेगा, इनिशियली वो कन्वर्ट हो जाएगी स्ट्रिंग से इंट में। सेकेंड टाइम में भी इनपुट जो स्ट्रिंग रिटर्न करेगा, वहीं के वहीं आपका प्रोग्राम उसे कन्वर्ट कर देगा स्ट्रिंग से इंट में। अब अगर हम कोड रन करें तो क्या होगा? अब अगर अपन कोड रन करें, एंटर फर्स्ट इंटीजर 5, एंटर सेकेंड इंटीजर 7, अब आपको प्रॉपर मिल जाएगा 12। क्लियर? चलिए अब आपके लिए छोटा सा एक चैलेंज दू। ये कोड कितनी लाइनों का है? ये कोड कितनी लाइनों का? 4 लाइनों का है। क्या आप इस कोड को मिनिमम लाइंस में कर सकते हैं, और अगर हां तो कितनी लाइनों में कर सकते हैं? ये कोड मिनिमम कितनी लाइन में हो जाएगा? ये कोड मिनिमम एक लाइन में हो जाएगा, बिल्कुल सही। करिए, दीजिए चैट विंडो में अपना अपना आंसर, इसको एक लाइन में कैसे करेंगे? नहीं नमन, मुझे बिल्कुल यही आउटपुट चाहिए। देयर सम इज गायब है ना, वो भी तो मैसेज में आएगा। हम्म
तो अगर मैं इसको मिनिमम एक लाइन में लेकर आऊं तो ये एक लाइन में कुछ ऐसे हो जाएगा। ठीक है, अपन सम इज रखें, जहां मैंने सी लिखा है वहां क्या ये डायरेक्ट जा सकता है? आईएनटी ऑफ इनपुट कॉमा अगेन आईएनटी ऑफ इनपुट, राइट, और इस पूरे को मैं ड्रॉप कर दूं, हो जाएगा ये एक लाइन के अंदर? यस, चेक करिए, आराम से हो जाएगा। अब पहले पाइथन क्या करेगी, ये मत सोचिएगा सर पाइथन तो पहले सम इसको प्रिंट कर देगी, नहीं। जब आप प्रिंट के अंदर कोई फंक्शन कॉल करते हैं तो पाइथन पहले अंदर वाले फंक्शन को चलाती है, फिर बाहर वाले को चलाती है। तब आप मुझे बताइए सबसे अंदर कौन सा फंक्शन है? सबसे अंदर इनपुट है, तो पहले इनपुट चलेगा, वो स्क्रीन के ऊपर मैसेज प्रिंट करेगा एंटर फर्स्ट नंबर, ये स्क्रीन के ऊपर यूजर को दिखेगा। लेट मी क्लियर द स्क्रीन। एग्जैक्टली कैसे चलेगा? तो स्क्रीन पे लिखा हुआ आएगा एंटर फर्स्ट इंटीजर प्रोग्राम, हाँ बिल्कुल सही, प्लस आएगा, माय मिस्टेक, बिल्कुल ठीक कहा आपने, यहाँ प्लस आएगा। प्रोग्राम एंटर फर्स्ट इंटीजर के बाद वेट करेगा। मान लीजिए एज ए यूजर मैंने 5 टाइप करा, तो ये 5 यहां जाएगा और ये इंट इस 5 को स्ट्रिंग से कन्वर्ट कर देगा 5 में। इसके बाद प्लस चलेगा, प्लस के बाद फिर ये वाला इनपुट चलेगा जो स्क्रीन के ऊपर फिर लिख कर देगा एंटर सेकंड इंटीजर। मान लीजिए मैंने 7 दिया, ये इंट इसको कन्वर्ट कर देगा इंट में, और 5 + 7 फाइनली सॉल्व होकर इस मैसेज के साथ प्रिंट हो जाएंगे विच इज सम इज 12। तो हुआ क्या? हुआ ये कि आपके कोड के अंदर आपको एक ही लाइन में ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट चलकर मिल गए, जहां इनपुट भी चल गया, इंट भी चल गया, और प्रिंट से आपने इन दोनों को ऐड भी करा लिया। चेक करिए, सेम बिहेवियर जो पिछले कोड का था, सेम आउटपुट जो पिछले कोड का था। क्लियर? बढ़ू आगे? वेरी गुड। अब एक कोड और ट्राई करते हैं, फिर आपको मैं उसमें पाइथन की तरफ से क्या एक्स्ट्रा है वो सिखाता हूं। कोड बहुत सिंपल है, मुझे यूजर से सर्कल का रेडियस लेना है और प्रिंट करना है सर्कल का एरिया और सर्कमफेरेंस। सिंपल, यूजर से रेडियस लेना है और प्रिंट करना है सर्कल का एरिया और सर्कल का सर्कमफेरेंस। कैसे करेंगे अपन? इसके लिए मैंने इस पूरे कोड को हटाया, रेडियस लिया, मान लीजिए रेडियस फ्लोट टाइप का आ सकता है तो मैंने फ्लोट ले लिया, फिर मैंने कह दिया इनपुट, फिर मैंने कह दिया एंटर रेडियस। ठीक है, जो भी मुझे यूजर से रेडियस मिला उसके लिए फिर मैंने एरिया कैलकुलेट करा, पाई आर स्क्वायर, है ना, तो मैंने कहा 3.14 मल्टीप्लाइड बाय रेडियस मल्टीप्लाइड बाय रेडियस। या फिर अगर आपने लेक्चर्स मिस ना कर रहे हो तो पाइथन के पास डबल स्क्वायर है, पाइथन के पास डबल स्टार है, सॉरी, क्या उस डबल स्टार के कारण हम पाइथन में पावर निकाल सकते हैं? तो पहले रेडियस का स्क्वायर आ जाएगा, 3.14 से आप उसे मल्टीप्लाई कर दोगे। ऐसे ही मैं सरकमफेरेंस निकाल रहा हूं 2πr, सो हो जाएगा 2 × 3.14 इंटू रेडियस, ये हो गया हमारा 2πr। और फिर मैं कहूंगा प्रिंट एरिया इज कॉमा फॉलोड बाय एरिया, अनदर प्रिंट सरकमफेरेंस इज कॉमा फॉलोड बाय सर्कम। ये हो गया हमारा एक छोटा सा कोड जो यूजर से लेगा सर्कल का रेडियस और कैलकुलेट करके दिखाएगा इस रेडियस वाले सर्कल का एरिया और सर्कमफेरेंस। मान लीजिए यूजर ने रेडियस 10 दिया, आपके प्रोग्राम का ये आएगा रिस्पॉन्स। इतने सारे डिजिट क्यों आ रहे हैं? वेरी गुड, इतने सारे डिजिट इसलिए आ रहे हैं क्योंकि पाइथन फ्लोट वैल्यूज में बाय डिफॉल्ट डेसिमल पॉइंट के बाद 16 डिजिट तक का प्रिसीजन मेंटेन करती है। अगर ये सारे 16 डिजिट जीरो नहीं है तो क्या सरकमफेरेंस में लास्ट में आपको 4 दिख रहा है? इस 4 के कारण आगे वो सारे जीरोस आपको नजर आ रहे हैं, जबकि एरिया में सारे ही जीरो होंगे क्या? यस, एरिया में सारे जीरो होंगे, इसलिए आप देख पा रहे होंगे एरिया के साथ 16 डिजिट नहीं आ रहे हैं, लेकिन सरकमफेरेंस के साथ जरूर पूरे 16 डिजिट आपका कोड कर रहा है डिस्प्ले। ये भी बात क्लियर? खैर, इसको कंट्रोल कैसे करते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, बट अभी अपन चलते हैं इससे रिलेटेड अगले इंपॉर्टेंट पॉइंट पे। अब ये बताइए, ये 3.14 कौन है? पाई की वैल्यू है ना, और ये क्या कर रहे हैं आप? ये आप रेडियस का स्क्वायर निकाल रहे हैं। पाइथन का ये कहना है कि अगर आपको इस तरीके के मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करने हैं जिसमें आपको पाई चाहिए, जिसमें आपको स्क्वायर क्यूब ये सब निकालना है, तो ये सारे काम करने के लिए आपको याद होगा पाइथन आपको एक मॉड्यूल देती है जिस मॉड्यूल का नाम होता है मैथ मॉड्यूल। अपन ने सिर्फ मैथ मॉड्यूल का एक फंक्शन यूज करा था, वो भी सिर्फ डेमो के लिए यूज करा था, जिसका नाम था फैक्टोरियल। अब आज आप मिलिए मैथ मॉड्यूल के सारे इंपॉर्टेंट मेंबर्स से
जो आपको अपनी डे टू डे पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर यूज करने पड़ेंगे। तो जैसा मैंने कहा, मैथ मॉड्यूल एक बहुत ही पावरफुल मॉड्यूल है जो बहुत सारे मैथमेटिकल कॉन्स्टेंट्स और मैथमेटिकल फंक्शन का सपोर्ट आपको देता है। एग्जैक्टली क्या क्या इंपॉर्टेंट फंक्शन और कॉन्स्टेंट है वो आप देखिए। तो मैथ आपको एक तो फैक्टोरियल देता है, वो तो आप जानते ही हैं। मैथ आपको फ्लोर देता है, मैथ आपको सील देता है। फ्लोर और सील याद है? फ्लोर तो आपने पढ़ा था। फ्लोर क्या होता है? गिवन वैल्यू की नियरेस्ट स्मॉलर इंटीजर वैल्यू। तो 2.7 का फ्लोर क्या होगा? वेरी गुड, 2.7 का फ्लोर 2 होगा। और 2.7 का सील क्या होगा? 2.7 का सील 3 होगा। तो सील नियरेस्ट इंटीजर पे राउंड ऑफ करता है जो गिवन वैल्यू से बड़ा हो। फ्लोर नियरेस्ट इंटीजर पे राउंड ऑफ करता है जो गिवन वैल्यू से छोटा हो। फिर आपको अपने स्कूल के दिन ध्यान होंगे, पावर, स्क्वायर रूट, ये सब आपने कैलकुलेट करा होगा। वो भी आप पाइथन के अंदर कर सकते हैं। सो आप डबल स्टार भी यूज कर सकते हैं। डबल स्टार की जगह आप पाव को भी यूज कर सकते हैं। सो मैट डॉट पाव से भी आप पाव कैलकुलेट कर पाएंगे, जिसमें आप दो नंबर पास करेंगे, एक बेस होगा एक पावर होगा, और पाइथन आपको पाव कैलकुलेट करके दे देगी। ठीक है, बट ये सारे के सारे मैथ के मेंबर हैं, तो कॉल करने के लिए मैट डॉट लगाना पड़ेगा। जी हाँ, कॉल करने के लिए मैट डॉट लगाना पड़ेगा। इसके अलावा मैथ मॉड्यूल आपको कुछ कांस्टेंट्स भी देता है। हालांकि पाइथन में कांस्टेंट तो होते नहीं है, आप वैल्यू इनकी चेंज कर पाएंगे, बट हम टेक्निकली मानते हैं कि पाइथन आपको इन्हें एज कांस्टेंट दे रही है। और इनके नाम क्या है? इनके नाम है पाई, इनका नाम है ई, और इनका नाम है टाओ। टाओ क्या होता है? TAU, टाओ। टाओ ट्वाइस ऑफ पाई होता है। तो जो आप 2 पाई से करेंगे वो आप टाओ से भी कर सकते हैं। अब अपन देखते हैं इन सबको पाइथन में अपन यूज कैसे करने वाले हैं। ठीक है, कई तरह से आप एक मॉड्यूल को इंपोर्ट कर सकते हैं। आपको एक तरीका आता है, हाँ, कैपिटल में क्यों नहीं नमन, बिल्कुल सही। इस सवाल का जवाब आप लोग ढूंढ के लाइएगा। ये मैं आपको देने वाला था कि पाइथन तो रिकमेंड ये करती है ना कि जो चीजें कांस्टेंट हैं उन्हें कैपिटल में लिखो। तो खुद पाइथन ने इसको फॉलो क्यों नहीं करा? पता कीजिएगा। नहीं पता लगेगा तो मैं डिस्कस करूंगा अगले लेक्चर में। ठीक, चलिए फिलहाल चलते हैं आगे। और ये हो गया हमारा एग्जाम्पल नंबर 7। ठीक, अब नोटिस करिए, ये जो आप कर रहे हैं 3.14 इंटू रेडियस का स्क्वायर, इसको करने का एक तरीका ये है कि आप पाइथन से बोलें इंपोर्ट मैथ। एक बार मैथ मॉड्यूल इंपोर्ट हो गया तो रैदर देन राइटिंग 3.14 योरसेल्फ, आप इसको लिख दीजिए मैथ डॉट पाई। रैदर देन राइटिंग रेडियस डबल स्टार 2, आप इसकी जगह कह दीजिए मैथ डॉट पाओ पैरेंथेसिस में रेडियस कॉमा 2। ठीक है, फायदा क्या होगा? एक तो कैलकुलेशन आपको नहीं करना है, मैथ करेगा। दूसरा, अगर आप मैथ का पाई मेंबर यूज करेंगे तो क्या आपका ये आंसर ज्यादा प्रिसाइज होगा? होगा ना। जैसे मैं पहले आपको सिर्फ पाई ही प्रिंट करके दिखा देता हूं। ठीक है, आप उसी को देखिए पहले। तो अगर मैंने पाइथन से कहा प्रिंट डबल कोट्स में पाई इज कॉमा मैथ डॉट पाई, अगर मैंने ये लाइन लिखी, कोड सेव करा, स्क्रीन क्लियर करी, और मैंने कहा पाइथन example7.py, तो आप देखेंगे ये जो इतनी बड़ी वैल्यू आपको दिख रही है 3.141592 एंड सो ऑन, ये आपको मिल रही है पाई की वैल्यू अप टिल 16 डेसिमल प्लेसेस। क्लियर है? बढ़ूं आगे? वेरी गुड। आप समझिए अगला पॉइंट। तो अगर मैं इसी कोड के अंदर पाई को यूज करूं, तो मैंने कह दिया मैट डॉट पाई इंटू मैट डॉट पाओ। ये जो आपका 2 इंटू 3.14 इंटू रेडियस है, ये क्या बन जाएगा? एवरीवन प्लीज रिस्पॉन्ड। वेरी गुड भरत। 2 इंटू 3.14, इतना करने की जरूरत ही नहीं है। आप इसकी जगह सीधे लिख देंगे मैट डॉट टाओ। गॉट इट? मैट डॉट टाओ से आपको 2 पाई मिल जाएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए उसको रेडियस से, ये बन जाएगा 2 पाई आर, और प्रिंट कर दीजिए दोनों को। अब अगर आप कोड रन करेंगे, ज्यादा प्रिसाइज आंसर आएगा कंपेयर टू द प्रीवियस वन। यस, ज्यादा प्रिसाइज आंसर आएगा कंपेयर टू द प्रीवियस वन। आप देख पा रहे होंगे एरिया भी आपका बिल्कुल प्रॉपर आ रहा है, जो मैथमेटिकली आना चाहिए पाई की वैल्यू से मल्टीप्लाई होकर, और सरकमफेरेंस भी आपका बिल्कुल प्रॉपर आ रहा है। यहां तक क्लियर? ठीक है, इसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? इतने सारे डिजिट मुझे नहीं चाहिए। अगर आपको इतने सारे डिजिट नहीं चाहिए तो पाइथन के पास एक बिल्ट इन फंक्शन है। उस बिल्ट इन फंक्शन का नाम है राउंड। ROUND, राउंड। गौर करिएगा, बिल्ट इन फंक्शन है, इसका मतलब कोई मॉड्यूल नहीं चाहिए। और आप क्या कर सकते हैं? आप ये कर सकते हैं कि जब आप एरिया को प्रिंट कर रहे हैं, आप पाइथन को बोल दें एरिया को राउंड ऑफ कर दो अप टिल 2 डिजिट्स ऑफ डेसिमल। ऐसी सरकमफेरेंस को जब प्रिंट कर रहे हो, आप कहते हैं सरकमफेरेंस को भी राउंड ऑफ कर दो अप टिल 2 डिजिट्स ऑफ डेसिमल।
और भी तरीके हैं पाइथन में राउंड ऑफ करने के, और भी तरीके हैं। जैसे एक पाइथन में बड़ा इंपॉर्टेंट तरीका है, आप फॉर्मेट स्पेसिफायर्स यूज कर सकते हैं पाइथन में, जो बहुत जल्दी हम पढ़ेंगे। ये वही है ना जो सी में यूज होते हैं, %d, %f, आप इनके थ्रू भी पाइथन में डेसिमल पॉइंट के डिजिट्स कंट्रोल कर सकते हैं। बट अभी अपन ने पढ़े नहीं है, तो अपन यूज कर रहे हैं राउंड नाम का बिल्ट इन फंक्शन। अगर इस कोड को अब मैं रन करूं एग्जाम्पल 8, और मैंने कहा रेडियस की वैल्यू 10, तो आप देख पाएंगे मुझे एरिया सर्कम्फेरेंस दोनों मिलेंगे राउंड होकर अप टिल 2 डिजिट्स। क्लियर? गुड। आप पाइथन में इंपोर्ट करने का एक सेकंड तरीका भी है। टोटल 4 तरीके इंपोर्ट करने के, आपने भी एक पढ़ा है, अब दूसरा तरीका पढ़िए। पाइथन कहती है जब आप किसी मॉड्यूल को इंपोर्ट करेंगे, तब आप मॉड्यूल के नाम की एलियासिंग कर सकते हैं। एलियासिंग मतलब जो मॉड्यूल का नाम है उसको आप एक ऑल्टरनेट नाम देकर अपने कोड में यूज कर सकते हैं। ठीक है, फायदा क्या होता है? फायदा ये होता है पाइथन में कुछ मॉड्यूल के नाम बहुत बड़े हैं, अगर उन बड़े नामों को आप कट शॉर्ट करना चाहें तो ये तरीका आप यूज कर सकते हैं। सिंटेक्स क्या होता है? सिंटेक्स कुछ ऐसा होता है, इंपोर्ट मॉड्यूल का नाम एज कीवर्ड और मॉड्यूल का नया नाम। जैसे आपको याद होगा पाइथन के पास एक मॉड्यूल था जिसका नाम था प्लेटफॉर्म, याद है? पाइथन के पास एक मॉड्यूल था, ये है बल्कि था क्या, एक मॉड्यूल है जिसका नाम है प्लेटफॉर्म। मैं चाहूंगा प्लेटफॉर्म का नाम पी हो जाए, मैं चाहूंगा प्लेटफॉर्म का नाम पी हो जाए, तो मैं क्या बोलूंगा पाइथन से? मैं पाइथन से बोलूंगा इंपोर्ट प्लेटफॉर्म एज पी। अब क्या होगा, अब मेरे इस पर्टिकुलर कोड के अंदर, इस पर्टिकुलर सेशन के अंदर प्लेटफॉर्म नाम हट गया प्लेटफॉर्म। अब प्लेटफॉर्म को नया नाम मिल गया है विच इज पी। अब आपको याद होगा एक फंक्शन था जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम बताता था, उसका नाम था सिस्टम। जैसे मैं कहूंगा पी डॉट सिस्टम, पाइथन मुझे बताएगी विंडोज। ठीक है, और अगर मैं कहूंगा प्लेटफॉर्म डॉट सिस्टम, तो अगर मैं कहूंगा प्लेटफॉर्म डॉट सिस्टम, तो पाइथन दे देगी एरर, क्योंकि अब उसे नहीं पता कौन प्लेटफॉर्म नाम का है। यस ऋषिकेश, इट विल वर्क विद एनी लाइब्रेरी एनी क्लास। ओके, चलें आगे। डन। ठीक, तो अगर अपने कोड में हम वापस लौटें, तो अपने कोड को थोड़ा सा रिड्यूस करा जा सकता है। क्या करके? लेट मी सेव दिस, एग्जाम्पल नंबर 9, ये करके कि मैं यहां लिख सकता हूं इंपोर्ट मैथ एज एन। अच्छा, फिर क्या होगा? फिर ये होगा दिस मैथ डॉट पाई विल बिकम एम डॉट पाई, दिस मैथ डॉट पाओ विल बिकम एम डॉट पाओ, एंड दिस मैथ डॉट टाओ विल बिकम जस्ट एम डॉट टाओ। इस तरीके से भी हम अपना काम कर पाएंगे इस कोड के अंदर। रन कीजिए। रेडियस मैंने कहा 10, प्रोग्राम ने सेम आंसर पहले की तरह मुझे दिया। तो दिस इज सेकेंड वे ऑफ इंपोर्टिंग मॉड्यूल बाय यूजिंग द कीवर्ड एज। चलें आगे, यहां तक क्लियर? नो डाउट्स? ठीक, अब इसी काम को करने का तीसरा तरीका, पाइथन के अंदर आपने देखा, आपने चाहे एज लगाया चाहे ना लगाया, दोनों में एक बात कॉमन थी, इस वे में सारा कुछ आ जाता है। हाँ, सारा कुछ आ जाता है, मॉड्यूल का नाम आ जाता है बस शॉर्ट होकर, बाकी मेंबर तो आपको एक्सेस करने ही पड़ते हैं। हाँ हाँ, मिलेगा। ठीक है, अब जो मैं कह रहा हूं उसको सुनिए। जो दो तरीके आपने पढ़े, उन दोनों में कुछ कॉमन था। हाँ, चाहे आप मॉड्यूल का नाम छोटा करें या ना करें, उसके मेंबर तक जाने के लिए मॉड्यूल का नाम और डॉट लगाना पड़ रहा है, एम डॉट पाई या मैट डॉट पाई कहना पड़ रहा है ना। जो तीसरा तरीका है वो आपको मॉड्यूल का नाम प्रीफिक्स में लगाने से बचा लेगा। मतलब अब मैट डॉट पाई की जगह हम क्या लिख पाएंगे? अब हम सीधे लिख पाएंगे पाई। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? इसको हम पाइथन में बोलते हैं एक्सप्लिसिट इंपोर्ट करना। एक्सप्लिसिट इंपोर्ट करना, ये क्या होता है? इसमें हम पाइथन को क्लैरिफाई करते हैं कि मुझे बस इतने मेंबर मॉड्यूल के अंदर से चाहिए, सारे नहीं चाहिए, ये मेंबर ले आओ। तो सिंटेक्स क्या हुआ? सिंटेक्स हुआ फ्रॉम। वी बिगिन विद द कीवर्ड फ्रॉम। अभी तक किससे शुरू करते थे? अभी तक शुरू करते थे इंपोर्ट से, अब शुरू करेंगे फ्रॉम से। फ्रॉम मॉड्यूल का नाम, इंपोर्ट और उन मेंबर्स का नाम जो आपको चाहिए, और मल्टीपल चाहिए तो क्या करेंगे? मल्टीपल चाहिए तो बीच में लगाएंगे कॉमा। ओके, तो अगर मैं अपने कोड में वापस लौटूं, एग्जाम्पल नंबर 10 करूं, तो मैं कुछ ऐसा करने वाला हूं। मैं बोलूंगा फ्रॉम मैथ, ओके, इंपोर्ट। हमें क्या क्या चाहिए? हमें 3 चीजें चाहिए, पाई, पाओ, टाओ। यहां एक और चीज पे गौर करिएगा, क्या पाओ एक फंक्शन है ना? लेकिन आप पैरेंथेसिस नहीं लगाएंगे। पैरेंथेसिस लगा देंगे तो पाइथन को लगेगा पाओ कॉल कर रहे हैं। सिर्फ नाम लिखेंगे, चाहे फंक्शन हो चाहे वेरिएबल हो, कोई पैरेंथेसिस नहीं आएगा।
अब फायदा क्या है? अब फायदा ये है, दिस एम डॉट पाई विल बिकम जस्ट पाई, जिस एम डॉट पाओ विल बिकम पाओ, एम डॉट टाओ विल जस्ट बिकम टाओ। ठीक है, लेकिन ये तरीका आपको तब प्रॉब्लम में डाल देगा जब बाय चांस दो मॉड्यूल आपने इंपोर्ट करे और दोनों में सेम नाम के मेंबर हैं, होगी प्रॉब्लम। ठीक है, वो प्रॉब्लम जब आएगी उसे कैसे सॉल्व करेंगे वो भी मैं आपको तभी बताऊंगा, है ना। अभी के लिए तो याद रखिएगा, अगर आप एक सिंगल मॉड्यूल ले रहे हैं या आपको ऐसा लग रहा है चार मॉड्यूल इंपोर्ट हो रहे हैं बट मेंबर के नाम यूनिक हैं, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। बस आपको फायदा ये होगा, मॉड्यूल का नाम प्रीफिक्स में आपको नहीं लगाना पड़ेगा। अगर अब इस कोड को रन करूं मैं, एग्जाम्पल नंबर 10, ये भी मुझे सेम आउटपुट देगा एज बिफोर। क्लियर है यहां तक? ठीक है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आपको लग रहा है बट सर ऐसे ही मुझे सारे मेंबर चाहिए, आपने जो बताया वो ठीक तो है लेकिन मुझे सबके नाम लिखने पड़ रहे हैं। मान लीजिए मैथ के मुझे 10 मेंबर चाहिए या 20 चाहिए या सारे चाहिए, तो पाइथन कहते हैं फिर यहां स्टार लगा दीजिए। जैसे ही आप बोलेंगे फ्रॉम मैथ इंपोर्ट स्टार, आप पाइथन को ये साफ कह रहे हैं मैथ के सारे मेंबर उठा के ले आओ। तो अब क्या होगा, अब पाइथन आपको वो सारे मेंबर ला देगी जो मैथ में है। फिर आप पाई यूज करो, पाव यूज करो, जीसीडी, जीसीडी भी वहां पर एक फंक्शन है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, आप सील यूज करो, फ्लोर यूज करो, किसी को भी यूज करो, पाइथन को कोई इश्यू नहीं है। राइट, कोड की परफॉर्मेंस बिल्कुल पहले की तरह आपको अभी भी मिलने वाली है। ऑल गुड, ऑल क्लियर? यहां तक कोई सवाल, कोई क्वेश्चन तो पूछिए। चारों तरीके क्लियर हो गए? चारों समझ में आ गए? है ना, वेरी गुड। अब आते हैं अगले इंपॉर्टेंट पॉइंट पे। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि क्या हम पाइथन से पूछ सकते हैं कि किसी मॉड्यूल में कितने मेंबर्स हैं, और अगर हैं तो उनके क्या नाम हैं? पाइथन दिखाएगी हमें। तो जवाब है बिल्कुल पूछ सकते हैं। पाइथन से ये पूछने के लिए कि किसी मॉड्यूल में कौन कौन से मेंबर्स हैं, आप एक फंक्शन कॉल कर सकते हैं। गौर करिएगा, बिल्ट इन फंक्शन है, फंक्शन का नाम है DIR। क्या नाम है फंक्शन का? फंक्शन का नाम है DIR। अच्छा, क्या करता है? जब आप इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो ये आपसे मॉड्यूल का नाम लेगा। क्या लेगा? मॉड्यूल का नाम लेगा, और आपको रिटर्न करेगा इस मॉड्यूल के सारे मेंबर्स का नाम। किस फॉर्म में रिटर्न करेगा? लिस्ट के फॉर्म में रिटर्न करेगा। सो DIR क्या रिटर्न करता है? DIR एक लिस्ट रिटर्न करता है, जिस लिस्ट में कौन होते हैं? जिस लिस्ट में उस पर्टिकुलर मॉड्यूल के सभी मेंबर्स के नाम होते हैं। ओके, तो इसका छोटा सा प्रैक्टिकल अपन यहां करते हैं। ये हो गया हमारा एग्जाम्पल 12। सबसे पहले याद रखिएगा, जिस भी मॉड्यूल के मेंबर्स देखने हैं उसे क्या करना पड़ेगा? जिस भी मॉड्यूल के मेंबर देखने हैं उसे करना पड़ेगा आपको इंपोर्ट। ठीक है, अब इसके बाद आप लिख सकते हैं प्रिंट फॉलोड बाय DIR फॉलोड बाय मैथ। क्या होगा इससे? जैसे इस कोड को आप चलाएंगे, आपके स्क्रीन के ऊपर एक लिस्ट प्रिंट होगी। कैसे पता कि लिस्ट प्रिंट हो रही है? तो वो आप आउटपुट को चेक करिए, आपको समझ में आएगा। जो इनिशियल सिंबल है वो ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट है, जो एंडिंग सिंबल है ये वाला वो क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट है। और अंदर जो आपको दिख रहे हैं वो कौन है? अंदर जो आपको दिख रहे हैं वो सारे मैथ मॉड्यूल के मेंबर्स के नाम है। ठीक है, क्या हम ये पता कर सकते हैं ये टोटल कितने मेंबर हैं? बिल्कुल पता कर सकते हैं। आप इस रिटर्न वैल्यू को एक वेरिएबल में रख लीजिए। मैंने कहा लिस्ट इक्वल टू DIR ऑफ मैथ। ठीक है, जरूरी नहीं है कि नाम आप लिस्ट दें, मैं नाम मेंबर्स दे देता हूं। ठीक है, और आपको याद होगा आपने कुछ दिनों पहले एक एलियन फंक्शन पढ़ा था जिससे आपने स्ट्रिंग की लेंथ निकाली थी, याद है? अगर मैं पाइथन से कहता हूं LEN ऑफ सचिन, तो पाइथन मेरे को 6 देगी एलियन सचिन में। यही एलियन फंक्शन आप और किस पे चला पाएंगे? यही एलियन फंक्शन आप चला पाएंगे लिस्ट पे भी। तो अगर मैं इस कोड को रन करूं तो ये कोड मुझे बताएगा। हाँ 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 हाँ, सॉरी, माय मिस्टेक, एलियन ऑफ मेंबर्स ना, एलियन ऑफ मेंबर, मैंने गलती से बोल दिया मैथ। एलियन कहता है मुझे मॉड्यूल का नाम नहीं चाहिए, मुझे किसका नाम चाहिए? मुझे लिस्ट का नाम चाहिए। ओके, मेंबर्स, राइट 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 राइट, मेंबर्स। अब रन करिए, आपको मिल जाएंगे मैथ के टोटल मेंबर विच इन दिस पर्टिकुलर वर्जन इज 67। इतना क्लियर? क्लियर। अब अगर आपको लगता है नहीं सर, इससे तो मुझे बस ये पता चल रहा है कि मैथ में कौन कौन से मेंबर हैं, मुझे तो ये भी पता करना है उनमें से कौन सा मेंबर फंक्शन है, कौन सा मेंबर वेरिएबल है,
वो क्या करता है, क्या वैल्यू है, इतनी डिटेल आपको अगर चाहिए तो फिर आप क्या यूज करिए, इतनी डिटेल आपको अगर चाहिए तो आप दूसरा फंक्शन कॉल करिए जिसका नाम होता है हेल्प। कोड में कॉल करने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि हेल्प का आउटपुट बहुत लेंदी होगा। तो आप लिखेंगे हेल्प मैथ, लिखिए और अब आप देखिए हेल्प आपको क्या जवाब देता है। जैसे ही आप एंटर स्ट्राइक करेंगे, एज यू कैन सी, हेल्प आपको बिल्कुल एक टेबल ऑफ कंटेंट की तरह एक एक फंक्शन का नाम दिखा रहा है, उसकी वर्किंग बता रहा है और यह भी समझाने की कोशिश कर रहा है कि वो फंक्शन आपसे पैरामीटर में क्या क्या ले रहा है। तो आप देख पा रहे होंगे जैसे जैसे आप स्पेस बार दबाते जाएंगे, स्पेस दबाते चलिए, वैसे वैसे ये लिस्ट इंक्रीज होती जाएगी, सारे मेंबर के नाम आपको दिखते जाएंगे। इवन अगर आप कॉन्स्टेंट्स के नाम देख रहे होंगे तो कॉन्स्टेंट्स की आपको वैल्यू भी दिख रही होगी। दिख रहे हैं मैथ के सारे कांस्टेंट? क्लियर? तो ये है आपका पूरा का पूरा मैथ मेंबर की डिटेल निकालने का तरीका। अगर सिर्फ नाम से काम चल रहा है, गो फॉर DIR। नाम नहीं, पूरी डिटेल चाहिए, गो फॉर हेल्प। कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन तो पूछें। ऑल गुड? बढ़ू आगे? चलिए अब ट्राई करिए एक छोटा सा प्रोग्राम। मैं चाहता हूं मैं यूजर से 3 इनपुट लूं, तीनों अलग अलग टाइप के हों, रोल नंबर, ग्रेड और परसेंटेज, और वापस डिस्प्ले करूं। हो जाएगा? हाँ हो जाएगा, बहुत सिंपल है। ठीक, क्या करना होगा? तो मैं 3 वेरिएबल अपने कोड में बना रहा हूं। ओके, अब मैथ की तो जरूरत नहीं है, तो मैं कह दूंगा रोल इज इक्वल्स टू INT इनपुट डबल कोट्स में एंटर रोल। ठीक, तो मेरे पास इंटीजर फॉर्म में रोल नंबर आ जाएगा। नेम इज इक्वल्स टू इनपुट डबल कोट्स में एंटर नेम, तो नेम आ जाएगा। परसेंटेज इज इक्वल्स टू फ्लोट इनपुट एंटर परसेंटेज। ठीक है, ये आपके तीनों इनपुट्स आ गए। प्रिंट करिए। ठीक, प्रिंट में मैंने प्रिंट कर दिया रोल इज कॉमा रोल कॉमा नेम इज कॉमा नेम कॉमा परसेंटेज इज कॉमा परसेंटेज। एज सिंपल एज दैट। स्क्रीन को करा मैंने क्लियर, कोड को मैंने करा रन। ठीक, प्रोग्राम ने कहा रोल नंबर दो, मैंने कहा 101, नाम दो, मैंने कहा सुमित, परसेंटेज बताओ, मैंने कहा 67.5। प्रोग्राम ने तीनों आउटपुट स्क्रीन पे शो कर दिए। सिंपल है, नथिंग टिपिकल, नथिंग न्यू। आप इजीली बना सकते हैं मल्टीपल इनपुट का कोड। नाउ ट्राई दिस कोड। पढ़िए आराम से, फिर मैं आपको डेमो दिखाता हूं क्या लेना है और क्या दिखाना है। गुड। यूजर से उसका नाम लेना है, यूजर से उसकी एज लेनी है, और यह बताना है कि यूजर आज से अगर हम गिने तो 100 साल का कौन से साल में होगा। अगर आज से गिने तो यूजर 100 साल का कौन से साल में होगा। तो गेस करिए, अगर यूजर कहता है उसकी एज 45 ईयर्स है तो वो 100 साल का कब होगा? ईयर बताना है नमन, कि आप 100 साल के इस साल में हो जाओगे। तो 2080, यस और नो? है ना? आप ट्विस्ट याद रखना क्या है, ट्विस्ट ये है कि आप डायरेक्ट अपने कोड में 2025 ईयर लेकर ना चलें। क्योंकि अगर आपने अपने कोड में 2025 को करेक्ट, जो बेसिक मैथ्स है वो समझ आ रही है ना सबको? बेसिक मैथ्स यही है ना कि हम यूजर की एज 100 में से माइनस करेंगे और 100 में से एज माइनस करके जो नंबर आएगा वो करंट ईयर में जोड़ देंगे। मिल जाएगा ना कि यूजर 100 साल का कब होगा। जैसे यूजर की एज आज 60 ईयर्स है, 100 - 60 कितना हुआ? 100 - 60 40 हुआ। 40 में 2025 जोड़ा कितना हुआ? 40 में 2025 जोड़ा 2065 हुआ। तो यूजर अगर आज 60 साल का है तो 2065 में 100 साल का हो जाएगा, है ना? लेकिन अगर आपने 2025 डायरेक्ट ले लिया तो क्या अगले साल ये कोड चलेगा? नहीं चलेगा ना, फिर आपको 2026 करना पड़ेगा। तो बेटर हो ना कि जो ईयर है वो डायनेमिक हो और करंट डेट के हिसाब से हमें ईयर मिल जाए, है ना? अब मैं आपकी हेल्प करता हूं, सिर्फ आपको ये गाइड करूंगा कि पाइथन से करंट ईयर कैसे मांगते हैं। स्टार्ट करूं? पाइथन से करंट ईयर कैसे मांगते हैं? वेरी गुड। डेट टाइम फंक्शन फंक्शन नहीं है नितिश, पाइथन में एक मॉड्यूल है जिसका नाम है डेट टाइम। समझना अच्छे से, पाइथन में एक मॉड्यूल है जिसका नाम है डेट टाइम। इस डेट टाइम मॉड्यूल के अंदर एक क्लास है, क्लास का भी नाम है डेट टाइम।
इस बार दोनों सेम है। ये बाहर वाला कौन है? ये बाहर वाला मॉड्यूल है। अंदर कौन है? अंदर इस मॉड्यूल के अंदर क्लास है। आप क्लास के बारे में ना जानते हो तो घबराइएगा मत। आप बस मान लीजिए इस मॉड्यूल के अंदर एक ग्रुप है, उस ग्रुप का नाम डेट टाइम है, और इसके पास एक मेथड है। किसके पास? क्लास के पास। मेथड का नाम है नाउ। क्या नाम है मेथड का? मेथड का नाम है नाउ। राइट। तो डेट टाइम मॉड्यूल के अंदर डेट टाइम नाम की क्लास है। डेट टाइम क्लास के अंदर नाउ नाम का मेथड है। ठीक है। जब आप इसको कॉल करते हैं ना, नाउ को, तो ये आपको डेट रिटर्न करके देता है। क्या रिटर्न करके देता है? डेट, कंप्लीट डेट रिटर्न करके देता है। इस डेट में क्या क्या होता है? इस डेट में बहुत कुछ होता है। बहुत कुछ मतलब? बहुत कुछ मतलब डे होता है, मंथ होता है, ईयर होता है, आवर होते हैं, मिनट होते हैं, सेकंड होते हैं, माइक्रो सेकंड तक होते हैं। इतनी जानकारी आपको इसके थ्रू मिलती है। तो पहले जरा मैं इतनों को यूज करके आपको दिखा दूं। तो मैं एक लाइन लिखूंगा, आप बताइएगा। समझ आई? इंपोर्ट डेट टाइम। समझ आया? इंपोर्ट डेट टाइम। ये हमने इंपोर्ट कर लिया डेट टाइम मॉड्यूल को। आप डेट टाइम के अंदर भी डेट टाइम है, हाँ या ना? हाँ है। और उसके पास एक नाउ नाम का मेथड है, हाँ है। तो मेरे को कहना पड़ेगा ओबीजे इज इक्वल टू, क्योंकि जो रिटर्न होगा वो एक ऑब्जेक्ट होगा, इसलिए मैं ओबीजे बोल रहा हूं। ओबीजे इज इक्वल टू डेट टाइम डॉट नाउ। कंफ्यूज तो नहीं हो रहा इतनी लंबी लाइन देखकर? डेट टाइम डॉट नाउ। ओके। पहला वाला डेट टाइम कौन? पहला वाला डेट टाइम मॉड्यूल। दूसरा वाला डेट टाइम कौन? क्लास। तीसरा वाला डेट टाइम कौन? मेथड। अगर आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जानते हो और दिमाग में क्यूरियोसिटी आ रही हो, सर ये कैसा मेथड है, तो मैं बता दूं, ये पाइथन में क्लास मेथड कहलाता है। तो पाइथन में कितनी तरह के मेथड होते हैं? पाइथन में तीन तरह के मेथड, स्टैटिक नहीं है नमन, क्लास मेथड है। पाइथन में तीन तरह के मेथड होते हैं। क्लास मेथड भी होते हैं, पाइथन में स्टैटिक मेथड भी होते हैं, और पाइथन में इंस्टेंस मेथड भी होते हैं। कितनी तरह के मेथड एक क्लास में होते हैं? तीन तरह के। क्लास मेथड, स्टैटिक मेथड, इंस्टेंस मेथड। ये तीनों मेथड्स एक क्लास के अंदर हम रख सकते हैं। ये मैं उन स्टूडेंट्स के लिए बोल रहा हूं जिनको ऊप्स आती है। जिनको नहीं आती है वो परेशान ना हो, जब हम ऊप्स पढ़ेंगे तो मैं आपको इन सब के बारे में बताऊंगा। पर अगर आपको ऊप्स आती है तो मैं आपको बता दूं, ये जो नाउ है ये क्लास मेथड होता है। अब क्या फर्क होता है क्लास मेथड और स्टैटिक मेथड और इंस्टेंस मेथड में, ये हम आने वाले दिनों में देखेंगे। ठीक है। तो फिलहाल आपको मिल गया एक ऑब्जेक्ट जिसके अंदर पूरी डेट स्टोर्ड है। अगर मैं इस ओबीजे को प्रिंट करूं तो सब कुछ प्रिंट होगा। हाँ, सब कुछ प्रिंट होगा करंट टाइम के हिसाब से। बिल्कुल करंट डेट और टाइम के हिसाब से। तो चेक करिए, 2025 साल है, मंथ 10th है, डेट आज 4 अक्टूबर है, टाइम हो रहा है रात के 9:53 और 48 और 144313। क्लियर हुआ? गॉट इट? ये 144313 क्या है? ये है माइक्रो सेकेंड्स। माइक्रो सेकेंड तक आपको ये आंसर दे रहा है। बट अब आपको इसमें से क्या चाहिए? आपको ये पूरा चाहिए कि आपको इसमें से ईयर चाहिए? तो जवाब है हमको तो ईयर चाहिए, हमें पूरे से क्या मतलब है। तो आप ईयर के लिए इस ओबीजे के पास एक प्रॉपर्टी है ईयर। लिखिए ओबीजे डॉट ईयर, आपको मिल जाएगा 2025। लिखिए ओबीजे डॉट मंथ, क्या मिलेगा? आपको मिल जाएगा 10। लिखिए ओबीजे डॉट डे, आपको मिल जाएगा 4। क्लियर? लिखिए ओबीजे डॉट डेट, सॉरी डे, आपको मिल जाएगा 4। क्लियर हुआ? इस तरीके से आप अपने कोड के अंदर ऑब्टेन कर सकते हैं किसी भी डेट के अंदर के तीनों मेंबर, मंथ, ईयर एंड डे। ऑल गुड? ठीक है। तो अब ये कोड बन जाएगा आपसे, जहां यूजर आपको प्रोवाइड करेगा सिर्फ ईयर, और आप निकाल के देंगे कि वो 100 साल कौन से साल में होगा। है ना? मतलब कौन सा वो ईयर होगा जिस साल उसकी उम्र 100 ईयर्स की हो जाएगी। बिल्कुल सही, परफेक्ट। ओके। अच्छा, दूसरी बात, क्या ये जो इतना लेंदी कोड है, ये वाला, ये कुछ छोटा कर सकते हैं? कर सकते हैं। हम पाइथन से कह सकते हैं फ्रॉम डेट टाइम
इंपोर्ट डेट टाइम, आज ही पढ़ा है आपने। अगर आप ऐसे करेंगे तो फिर डेट टाइम मॉड्यूल का नाम प्रीफिक्स नहीं, एलियासिंग की जरूरत नहीं है भरत। मैं तो कह रहा हूं हम एक्सप्लिसिट इंपोर्ट कर लेना, हम बोल देना कि हमें डेट टाइम में से डेट टाइम चाहिए। अगर ये कर दूंगा मैं, तो क्या अब मैं इतना लिख पाऊंगा, ओबीजे इक्वल टू डेट टाइम डॉट नाउ, विल दिस ऑल्सो वर्क? अगर मैं बोलूंगा डेट टाइम डॉट नाउ, डेट टाइम सॉरी, नॉट टाइम, टाइम डॉट नाउ, चलेगा? बिल्कुल चलेगा, है ना। और फिर अगर मैं ओबीजे डॉट ईयर बोलूं तो मिल जाएगा 2025। यस, बिल्कुल मिल जाएगा 2025 अगर आप बोलेंगे ओबीजे डॉट ईयर। आई होप बात समझ आ रही है, क्लियर? इनपुट से आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे वैरायटी ऑफ केसेस की और, एंड देन वी मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन पाइथन। ठीक, बाय बाय, टेक केयर।